भैया, परवान भैया। जोधपुर राज्य की परवान भैया 1768 से 1895 ईस्वी तक मिलती है। महत्वपूर्ण कार्यों के परवान हजूर महाराजा के खास दस्तखतों से जारी होते थे। दीवानी परवाने दीवान द्वारा शासन व्यवस्था से संबंधित आदेशों के पालन के लिए जारी होते थे। ये जागीरदारों, कामदारों तथा चौधरियों एवं लोगों को संबोधित करते हुए लिखे जाते थे। कुछ परवाने चिट्ठियों के रूप में होते थे, जिनमें भुगतान संबंधी बातें प्रदर्शित की जाती थी। सादे परवाने साधारण मामलों के बारे में लिखे जाते थे, जिनका अर्थ यह लिया जाता था कि मामले को गंभीरता से न लेते हुए बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से निपटा देना है। ऐसे मामलों को जागीरदार दोनों पक्षों में राजीनामा कर के निपटा देते थे। सुकनी परवाने धार्मिक या किसी अच्छे कार्य के लिए लिखे जाते थे। सनद परवाने बहादुरी एवं प्रशंसनीय कार्यों की एवज में लोगों को उनके तथा उनके परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान या करों में रियायत से संबंधित होते थे। जागीरदारों को जागीर के परवाने दिए जाते थे तथा उसकी सूचना परवानों के द्वारा जागीरी गांवों को लिखी जाती थी, ताकि लोग जागीरदार के आदेशों की पालना करें। कर्मचारियों की नियुक्तियों की परवानों के द्वारा की जाती थी। परवानों से तत्कालीन समय की प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक कार्यों में जानकारी मिलती है। पड़ाखा भैया मेवाड़। मेवाड़ राज्य के वार्षिक आय व्यय का ज्ञान जिन अभिलेखों से होता है, उन्हें पड़ाखा अथवा पक्का खाता के नाम से जाना जाता है। आर्थिक तथा धार्मिक कार्यों की जानकारी मिलती है और ये जाना जाता है। इनमें लगान, शहर पट्टा, बिक्री कर, जागीरों से प्राप्त राशि, जंगलात, आबपासी, सिंचाई, कोर्ट की फी और खानों से होने वाली आय का विवरण है तथा इनके साथ ही सिंचाई के लिए तालाब, नहर, कुएं एवं बावड़ियों का निर्माण एवं मरम्मत, बाग बगीचों, कला, साहित्य, चित्रकला, शिक्षा, पुलिस, सैनिक संगठन, प्रशासनिक तंत्र और न्यायपालिका पर होने वाले खर्च का उल्लेख प्राप्त होता है। ये पड़ाखा भैया 1861 ईस्वी के बाद से मिलती है। राज्य के संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा हिसाब दफ्तर तैयार करता था। यह दफ्तर अधीनस्थ महकमों, परगनों, तहसीलों से आय व्यय का ब्यौरा मंगवाकर उसे रोजाना मचा बहिस में अंकित करता था। ऋण और उसकी अदायगी के हिसाब के लिए खाता बही का उपयोग किया जाता था। इन सारी नियमित प्रविष्टियों के बाद हिसाब दफ्तर वर्ष के अंत में पड़ाखा बही तैयार करता था, जिसमें आगामी वर्ष के संपूर्ण बजट का प्रावधान होता था। पड़ाखा के प्रारंभ में राज्य की आय के कुल स्रोतों का विवरण मिलता है और दूसरे भाग में विभिन्न दफ्तरों के लिए
आगामी वर्ष के बजट का प्रावधान होता था। पटाखा भैया से राज्य के प्रशासन के साथ साथ जनजीवन तथा रहन सहन के इस तरह की जानकारी मिलती है। चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। थैंक यू।